जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी के दिन कराया जाता है तुलसी विवाह। देवउठनी एकादशी से कार्तिक की पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में हम कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। तुलसी विवाह हमें कैसे कराना है विधिवत घर में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। बिना पंडित जी बुलाए आप घर में ही खुद से पूजा कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। सारी रस्में मैं आपको एक एक करके इसमें दिखाऊंगी, बताऊंगी कैसे हमें कब करनी है। थोड़ी सी वीडियो आपको लंबी लगेगी लेकिन वीडियो आपके बहुत काम की है। आपको कुछ भी कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे सवाल इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से घर में ही तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने गेरू से ना एक चौक सा बना लिया है, मतलब लीप लिया है। जहाँ पे हम तुलसी विवाह कराने वाले हैं ना, वहाँ हमें या तो अच्छी सी रंगोली बना ली है या फिर चौक बनाना है, या फिर इस तरीके से आप एक गेरू से चौक सा बना लें, लीप लें, उसके ऊपर एक कुछ कोई भी रंगोली वगैरह बना लें। यहाँ पे मैं ना कलर से ना, जो कलर होते हैं उनसे ना अष्टदल कमल बना रही हूँ और मैंने गेरू से लीप लिया है। गेरू ना लाल रंग की मिट्टी होती है जो मार्केट में पूजा वाले के दुकान पे आराम से मिल जाएगी। पूजा वाले की दुकान पे नहीं तो पंसारी की दुकान पे भी आपको ये आराम से मिल जाती है। ये लाल रंग की मिट्टी होती है, बहुत ही मुलायम होती है, तो इसी से लीपा जाता है। ये शुभ होती है और शुद्ध होती है, इसीलिए इसको पूजा पाठ में यूज किया जाता है। पहले के लोग तो गाय का गोबर लेके उससे लीप के वहाँ पे कोई भी शुभ कार्य होते थे वो कराते थे। आजकल गाय का गोबर वगैरह नहीं मिलता, तो ये गेरू ही हमें जो है ना यूज में लेनी पड़ती है। तो गेरू से लीप के इस तरीके से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो देखो, इसको आटे से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना कलर से बना लिया है, तो आप आटे या हल्दी से बना लें। अगर आप कलर से नहीं बनाना चाहते या आपके पास कलर नहीं है तो हमने बना लिया है अष्टदल कमल, क्योंकि ये शुभ चिन्ह है। शुभ चिन्ह जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो शुभ चिन्ह जरूर बनाते हैं। अब यहाँ पे आप रोली या फिर हल्दी से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अंदर से डिजाइन डाल सकते हैं। इस तरीके से कोई भी डिजाइन डाल दें। अगर आपको डिजाइन बनाना आता है तो, रंगोली बनानी आती है तो रंगोली बना सकते हैं। तो हम इस तरीके से बना लेंगे। यहीं पे हम अब तुलसी विवाह करेंगे। और देखिए तुलसी विवाह ना हमेशा शाम के वक्त ही कराया जाता है। तो अगर देव उठने के बाद ना, जब देव उठनी एकादशी होती है उस दिन जब देव उठते हैं, देव उठते ही सीधा सबसे पहले तुलसी की आवाज़ सुनते हैं, तुलसी से विवाह करते हैं। उसके बाद सारे जितने भी शुभ कार्य होते हैं गृहस्थ जीवन में, वो सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। जैसे शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं देव उठनी एकादशी के बाद से ही। तो यहाँ पे देखिए हमने बना लिया है चौक। अब इसके बाद हम ना तुलसी माता को रखेंगे अपनी। देखिए, तुलसी माता हमें ध्यान रखनी है कैसी होनी चाहिए। तुलसी माता ना तो ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए और ना बिल्कुल नई होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने बोई हैं, छोटी सी हैं, उनका भी विवाह नहीं कराना। ना ज़्यादा पुरानी हो, जैसे 2-4 साल पुरानी है, उनका भी नहीं कराना। तो ऐसी करानी है हमें, आपने बोई हो और उनमें मंजीरी आने लग गई हो, तो हमको बीज की तुलसी लेनी है जिसमें मंजीरी आना शुरू हो गई हो, मतलब मंजीरी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चौकी और लगा ली है अलग से तुलसी के बगल में, और वहाँ पे हमने सबसे पहले गणेश जी की स्थापना कर दी है। गणेश जी की स्थापना हमें, देखिए जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं ना, तो हमें गणेश जी की स्थापना जरूर करनी होती है। बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि तुलसी पूजन में या तुलसी की कोई भी हम पूजा वगैरह करते हैं उसमें गणेश जी को हम जो है ना नहीं रखते हैं, गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगाते हैं। देखिए, गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता, लेकिन तुलसी विवाह हो या कोई भी चीज हो उसमें भगवान गणेश की उपस्थिति होना बहुत जरूरी होती है। तो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का ध्यान करना हमें जरूर चाहिए। तो गणेश जी की स्थापना हम इसीलिए करते हैं। यहाँ पे हमें कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश के अंदर हमने थोड़ा सा गंगा जल डाला है पहले, फिर शुद्ध जल से भर लिया है। एक हल्दी की गांठ है, एक सुपारी है, एक सिक्का है, थोड़े से हमने तिल डाल दिए हैं। ये सारी सामग्री डाल के हमने कलश को ढक दिया है, उसके ऊपर हमने तिल रख दिए हैं। अब हम जो है ना दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। आप चाहें तो श्रीफल भी रख सकते हैं इसके ऊपर, मतलब नारियल भी रख सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। और कलश के ऊपर हमने स्वास्तिक बना लिया है। कलश के नीचे हमने थोड़े से जो है ना तिल का आसन भी दिया है। कलश को रखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम तुलसी विवाह करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी पूजा है, तो इसमें सारे देवी देवता की उपस्थिति होना बहुत जरूरी होता है। तो सभी देवी देवता का वास जो होता है ना, वो इस कलश के अंदर होता है। तो हम कलश की स्थापना इसीलिए करते हैं। यहाँ पे हमने एक और दीपक जला लिया है। आप चाहें तो जो कलश के ऊपर दीपक रखा है ना, उसी के साथ पूजा कर सकते हैं, अलग से दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने अलग से दीपक एक और जला लिया है, क्योंकि मैं उससे ही आरती वगैरह करूंगी। क्योंकि कलश के ऊपर जो दीपक जलाते हैं ना, उसको उठाया नहीं जाता। यहाँ पे सब
तो सबसे पहले हम शुद्ध जल का लोटा लेके एक फूल में थोड़ा जल लेंगे उसमें से, और उसके बाद सभी को जो है ना छींटों से भावपूर्वक स्नान कराने के बाद सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को हमें हल्दी चंदन का रोली का तिलक करना है। उसके बाद गणेश जी को हमें जनेऊ चढ़ाना है, वस्त्र रूप कलावा चढ़ाना है। उसके बाद हम तिलक कर देंगे यहाँ पे। तो गणेश जी का पूजन हमें पहले करना है तुलसी विवाह शुरू करने से पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं चंदन और मैंने रोली का तिलक कर दिया है, जनेऊ चढ़ा दिया है गणेश जी को, वस्त्र के रूप में मैंने मोली चढ़ा दी है। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। अब भोग प्रसाद हम बाद में चढ़ाएंगे जब हम तुलसी विवाह कर लेंगे गणेश जी को। ठीक है, अब यहाँ पे हम तुलसी विवाह शुरू करेंगे। तो पहली रस्म जो होती है ना वो होती है हल्दी की। तो हम सबसे पहले हल्दी की रस्म करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले संकल्प लेंगे। एक हाथ में हम सीधे हाथ में ना एक फूल ले लेंगे, और फूल लेके या फिर थोड़े से तिल लेके हम संकल्प लेंगे तुलसी विवाह कराने का। क्योंकि जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं ना तो संकल्प लेना जरूरी होता है। तो संकल्प लेके हम फूल को वहीं छोड़ देंगे। अब देखिए सबसे पहले हमको ना, आप चाहें तो रोली और हल्दी, रोली से तिलक कर सकते हैं। देखिए हमें ना तुलसी विवाह वाले दिन ही हमें रोली का तिलक करना है, रोली या फिर सिंदूर लगाना होता है जो है ना तुलसी मैया को। उससे पहले हमें रोली या फिर उसका मतलब सिंदूर हमें तुलसी मैया को नहीं लगाना चाहिए। तो आज देवउठनी एकादशी है तो हम तुलसी को थोड़ा सजाएंगे। तो यहाँ पे मैं तुलसी के गमले पे ना टीका कर रही हूँ। 5, आप 5, 7, 11 टीके कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार। अब देखिए हम पहली रस्म जो है ना हल्दी की करेंगे। तो 5 बार सबसे पहले हल्दी हम जो है ना भगवान विष्णु को लगाएंगे। अगर आप सालिग्राम जी की सेवा करते हैं तो यहाँ पे सालिग्राम जी को तुलसी के गमले में आप रख सकते हैं। नहीं है आपके पास सालिग्राम तो विष्णु भगवान के साथ ही करेंगे। विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं है तो श्री कृष्ण की कोई धातु की मूर्ति हो या तस्वीर हो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम 5 बार पहले हमने जो है ना विष्णु भगवान को हाथों में और पैरों में हल्दी लगाई है। हल्दी हमें कच्चे दूध में भिगोनी है, जल में नहीं भिगोनी, कच्चे दूध में भिगोनी होती है। उसके बाद 5 हल्दी हम जो है ना तुलसी मैया की कर देंगे। पहले हमें विष्णु भगवान को लगानी है हल्दी 5 बार, उसके बाद हमें तुलसी मैया को लगानी है, फिर हमें मेहंदी लगानी है। तो हम हाथों में मेहंदी लगा देंगे विष्णु भगवान की, उसके बाद तुलसी मैया को भी मेहंदी लगा देंगे। तो यहाँ पे तुलसी मैया को हम मेहंदी लगा रहे हैं, पत्तियों में लगा देंगे, थोड़ी टहनी पे लगा देंगे हल्दी। मेहंदी की रस्म भी हमारी हो चुकी है। ठीक है, हल्दी और मेहंदी की रस्म हमारी हो चुकी है। अब तुलसी मैया का हम श्रृंगार कर लेंगे। तो यहाँ पे तुलसी विवाह होगा तो तुलसी मैया का श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पे हम तुलसी मैया को लाल रंग की चुन्नी उड़ा देंगे। आप लाल रंग की, पीले रंग की चुन्नी उड़ा सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे ना हरे रंग की चूड़ी चढ़ाई जाती हैं, शादी में पहनाई जाती हैं। तो हम तुलसी मैया को हरे रंग की चूड़ी ही पहना रहे हैं। अगर आपके यहाँ लाल रंग की या फिर किसी और कलर की चूड़ी पहनाई जाती है तो आप वो पहना सकते हैं। तो आप जो तुलसी मैया के चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान लाए हैं ना उसी में आप जो है ना माता रानी को चूड़ियाँ चढ़ा दें। तो 2-2 चूड़ी हमने माता रानी को चढ़ा दी है तुलसी मैया को। इसके बाद हम बिंदी लगा देंगे। हम यहाँ पे माता रानी का ना तुलसी मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। तो विवाह से पहले श्रृंगार करती हैं जैसे दुल्हन, वैसे ही हम तुलसी मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बिंदी भी लगा दी है, चूड़ी पहना दी है, चुन्नी पहना दी है माता रानी को। और चाहें तो आप गमले को भी सजा सकते हैं। तो हमारा गमला ना थोड़ा पहले से ही अच्छा है, मतलब दिखने में ठीक लग रहा है, तो हमने इसको चुन्नी उड़ाने की आवश्यकता नहीं समझी। इसके बाद हम जयमाला कराएंगे। तो पहले तुलसी मैया से छुआ के हम कराएंगे विष्णु भगवान को जयमाला चढ़ाएंगे। उसके बाद तो विष्णु भगवान से छुआ के तुलसी मैया को चढ़ा देंगे। तो ये हो गई तीसरी रस्म। हल्दी की हो गई, मेहंदी की हो गई, जयमाला की हो गई, माता की श्रृंगार की हो गई। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। ठीक है, अब हमने करना है गठबंधन। तो हम फूल भी चढ़ा देंगे सभी को। तो यहाँ पे जयमाला तो देखिए हो चुकी है। जयमाला चाहें तो आप ना मोली में एक एक फूल लपेट के भी कर सकते हैं। अगर 2 माला नहीं लाए हैं या नहीं ला सकते तो आप मोली में एक एक फूल लपेट लें और उससे ही भी जयमाला आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सभी को फूल चढ़ा दिए हैं। अब जयमाला हो गई है तो अब जयमाला के बाद हम जो है ना गणेश भगवान को हमने बिना तुलसी के जो है ना भोग चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे हमने विष्णु भगवान को तुलसी के साथ भोग लगा दिया है। जयमाला के बाद जैसे खाना वगैरह हो जाता है ना, फेरे वेरे बाद में होते हैं, तो ऐसे ही हम पहले भोजन जो है ना भोग लगा रहे हैं। तो 5 हम फल चढ़ा देंगे। यहाँ हमने 5 फल चढ़ा दिए विष्णु भगवान को, और गणेश भगवान को बिना तुलसी दल के हमने भोग लगा दिया है, और विष्णु भगवान को तुलसी के साथ। तो जितने भी भोग हम रखेंगे ना वो सारे विष्णु भगवान को तुलसी के साथ रखेंगे। तुलसी जरूर रखेंगे भोग में, और गणेश जी के भोग में हमें तुलसी नहीं रखनी है। अब हम गठबंधन कर रहे हैं। तो जब हम गठबंधन करेंगे ना तो गठबंधन की जो पोटली होती है उसमें हमें थोड़े से तिल और एक सिक्का रखना है। ये रख के हमें 2 जगह मोली बांधनी है। एक मोली का छोर हमें विष्णु भगवान के पास रखना है और दूसरा छोर जो है हमें तुलसी मैया के पास रखना है। तो ये गठबंधन भी हमने करा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम जो है ना अब फेरे कराएंगे। तो देखिए अब फेरे ना कैसे करा सकते हैं। फेरे आप 2 तरीके से करा सकते हैं। या तो कलावा लपेट के भी करा सकते हैं, 7 बार कलावा लपेट दें, या फिर नारियल के साथ भी करा सकते हैं। श्रीफल ले लें आप,
श्रीफल के साथ आप जो है ना करा सकते हैं। पहले हम हवन तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फेरे होंगे तो छोटा सा एक हवन कुंड भी तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने ना हवन तैयार कर लिया। यहाँ पे हमने हवन में थोड़ा सा कपूर रख के उस पर थोड़ी सी जो है ना जैसे कि जो हवन सामग्री होती है वो भी हम डाल देंगे। यहाँ पे हम माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे। तो हम ना जैसे सिंदूर वगैरह की रस्म होती है उससे पहले हम श्रृंगार वगैरह का सामान माता रानी को यहाँ पे चढ़ा देंगे। और यहाँ पे हमने अग्नि मतलब कि एक हवन कुंड भी जला दिया है छोटा सा। आप चाहें तो जोत तो वैसे जल ही रही है, आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमने धूप बत्ती भी लगा दी है। अब इसके बाद हमने गठबंधन कर दिया है। अब देखिए फेरे कराएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ मैंने नारियल ले लिया है। तो नारियल के साथ आप जो है ना 7 बार इस तरीके से फेर सकते हैं। इस तरीके से गोल गोल घुमा दें तो इस तरीके से हम फेरे करा सकते हैं। या फिर आप मोली लपेट के करा सकते हैं 7 बार। इस तरीके से अब 1 बार हो गया, ठीक है। अब यहाँ छुपाया हमने 2 बार हो गया। तो इस तरीके से दोनों के चारों ओर हमें छुपाना है। दोनों के चारों ओर इस तरीके से हमें गोल गोल घुमाना है। 7 बार घुमाते हुए हमको श्रीफल को वहीं चढ़ा देना है। मतलब जो नारियल होता है ना पानी वाला उसको हमें वहीं चढ़ा देना है, ठीक है। 7 बार फेरे हम इस तरीके से करा देंगे। तो फेरे हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ देखिए मैं आपको जैसे बता देती हूँ, अगर आप नारियल से नहीं करा रहे हैं तो आप फिर जो है ना जो मोली होती है मोली को 7 बार तुलसी और भगवान विष्णु के चारों ओर लपेट सकते हैं। अब यहाँ सिंदूर की रस्म कर रहे हैं हम। देखिए सिंदूर ले लिया है हमने हाथ में। सिंदूर लेके तुलसी मैया को हम लगा देंगे। तो 3 बार लगाएंगे सिंदूर। आप यहाँ पे हम पहले तो भगवान विष्णु को छुपा रहे हैं सिंदूर को, उसके बाद तुलसी मैया को लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम जो है ना मंगलसूत्र के रूप में हमने मोली चढ़ा दी है। यहाँ मंगलसूत्र ये हमने बनाया है। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा हमने ये इस तरीके से आप चाहें तो मंगलसूत्र भी ला सकते हैं। मंगलसूत्र में आपको 7 या फिर 8 गांठें लगा के उसके बाद माता रानी को चढ़ानी है। तो पहले ना भगवान विष्णु को छुपाना है। ये हम जो है ना एक तरीके से माता रानी को मंगलसूत्र चढ़ा रहे हैं। आप चाहे तो मंगलसूत्र भी चढ़ा सकते हैं सीधा सीधा लाके आर्टिफिशियल का। चांदी का चढ़ाना चाहते हैं चांदी का, आर्टिफिशियल का तो आर्टिफिशियल का, नहीं तो आप इस तरीके से मोली चढ़ा दें। 8 गांठें आपको मोली में लगानी है, उसके बाद जो है ना चढ़ाना है आपको। तो यहाँ पे हमने मंगलसूत्र भी चढ़ा दिया है, सिंदूर की रस्म भी हो गई है ना, जयमाला की रस्म भी हो गई है। माता रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दिया। अब माता रानी को हम कुछ चीज़ें जैसे साड़ी श्रृंगार साड़ी वाड़ी जो होती है ना, जो एक बेटी को कन्यादान में जो देते हैं सामान, तो यहाँ पे हमने माता रानी के लिए साड़ी रख दी है, 5 बर्तन रख दिए हैं और कुछ दक्षिणा रख दी है। आप इस तरीके से चढ़ा सकते हैं तुलसी मैया को। अब हमने सभी चीज़ें चढ़ा दी है। इसके बाद हम बैठ के ना तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्तिक तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम थोड़े से हाथ में सीधे हाथ में तिल लेके शुद्ध जल का लोटा रख के और तुलसी विवाह की कथा सुनने के बाद और हम इसके बाद अब वहीं पे हमने तिल छोड़ दिए हैं तुलसी माता के पास। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, भगवान विष्णु की आरती करनी है, फिर माता तुलसी की आरती करनी है। आप चाहें तो एक और आरती कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 आरती भी कर सकते हैं यहाँ पे। आरती करने के बाद हमें जल लेके चारों ओर ना जल फेरना है। जो भी हमने चौकी लगाई है ना उसके चारों ओर 2 बार जल फेरना है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। अब देखिए इस सामान का हमें क्या करना है। जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो आप घर में सभी में बांट दें। जो श्रृंगार का सामान है जो हमने तुलसी मैया को चढ़ाया था, कपड़े थे, वो आपको मंदिर में पंडतानी को दान करके आ जाने हैं या फिर अपने किसी मान को दे देने हैं। जैसे कि अपनी नंद को दे सकते हैं, अपनी जिठानी को दे सकते हैं, या फिर अपनी जैसे कोई मान की बेटी हो उसको दे सकते हैं। इसकी ना प्रॉपर वीडियो में एक अलग से डाल दूंगी कि हमें ब्याह के बाद हमें बाकी के सामान का क्या करना होता है, तुलसी का क्या करना होता है, तुलसी हमें दान करनी होती है, घर में रखनी होती है। इसकी सारी डिटेल में मैं आपको एक वीडियो बना के अलग से दे दूंगी, आप देख लेना। और फ्रेंड्स तुलसी विवाह ना बहुत ही सरल तरीके से इसी तरीके से हम घर में कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तुलसी को आप चाहें तो दान कर सकते हैं या फिर अगर आपके घर के ही सालिग्राम जी हैं तो घर में ही रख सकते हैं। आपने अपने घर में से सालिग्राम जी लिए हैं, भगवान विष्णु लिए हैं, तो तुलसी को कहीं और दे के नहीं आना, अपने घर में ही रखनी है। अगर बाहर से लेके आए मंदिर वगैरह से तो वहीं पे दान देनी है तुलसी, और तुलसी पे जितना भी चढ़ाया सामान है वो सारा सामान। तो तुलसी विवाह इसी तरीके से कराया जाता है घर में, बहुत ही सरल तरीके से। अकेले आप पूजा कर सकते हैं, तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।